नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण, जैसा कि आपको पता है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की बात करोगे, सेपरेट बात करोगे तो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की लगभग 50% सिलेबस व्याकरण से होता है। अब इस व्याकरण में हम आपको निबंध भी बताएंगे, पूरा हम बताएंगे, सेपरेट बताएंगे। निबंध कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, और निबंध पत्र 10 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। इसके बाद संवाद, पत्र के जगह पर संवाद भी कभी कभी आ जाता है, ठीक ना। ये तीनों भी लिखाना हम बताएंगे। और एक और होता है ना जो लास्ट में पूछता है कि दोहा का अर्थ कैसे निकालते हैं, वो भी बता देंगे। ये तीनों, ये 15 नंबर के सेपरेट होता है। बाकी यहाँ से देखिएगा ना तो लगभग हम बात करें 35 नंबर, 30 से 35 नंबर के केवल ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव भी होता है, तो सब्जेक्टिव तो ये अपना भूमिका निभा लेता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बिहार बोर्ड का यदि तैयारी कर रहे हो, 10वीं क्लास में हो या फिर 12वीं क्लास में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, ये क्लास नहीं देखता है क्योंकि सभी क्लासों में आता है। हिंदी व्याकरण के लिए कोई अलग से क्लास नहीं लिया जाता है, वो सब क्लास में सर्वाहारी होता है, कोई भी सेट कर जाता है। ये व्याकरण पढ़ोगे, हिंदी व्याकरण, तो 9, 10, 11, 12 सब में सेट कर जाता है। तो यदि अभी तैयारी कर लेते हो तो यकीन मानो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अन्य लड़कों की अपेक्षा तुम्हारा बाबू सोच अलग लेवल का होगा, अपर लेवल का होगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं क्या सिलेबस में हम लोग कौन कौन पढ़ेंगे, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और कौन नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, और किस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण की बात करोगे तो पहला पार्ट का नाम होता है वर्ण विचारण। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार, वर्णों के साथ हम खेल कैसे खेलते हैं, क ख ग, इसमें कौन वर्ण है, कौन व्यंजन है, कौन स्वर है, कौन कितने प्रकार होता है, टोह एगो तटस्थ होता है, एगो पवर्ग होता है, कई प्रकार के वर्ग चलता है। तो इन सभी बातों का हम ज्ञान लेंगे, वर्ण विचार में लेंगे, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, बोर्ड एग्जाम में 10वीं और 12वीं में इसका भूमिका ज़्यादा होता है। संधि में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। देखो, संधि समास से यदि ये दोनों यदि क्लियर कर लेते हैं तो यकीन मानो यहाँ से लगभग बात करोगे 10 नंबर के आसपास आ जाता है, 8 से 10 नंबर, दोनों चैप्टर मिलाकर, दोनों टॉपिक मिलाकर, संधि और समास। तो ये दोनों, और कुछ याद रखो या ना रखो, संधि समास कभी लाइफ में मत भूलना। और ऐसे ट्रिक के साथ हम बताएंगे ना कि एकदम चुटकी में भी याद हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा। उसका ट्रिक आता है, हर एक चीज़ का ट्रिक आता है, वो ट्रिक से समझा दिया जाएगा ना। वो परिभाषा याद करेगा कि बड़ा मात्रा छोटा मात्रा मोर जेबू हो दादा, बड़ा मात्रा छोटा मात्रा वो थका दी। ट्रिक है, देखते भर में पता कर सकते हो। बस यौन स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ऐसे बता सकते हो, ये बताएंगे हम। अगला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, ये सब सिलेबस में दिया है। क्रिया, वचन, लिंग, मुहावरा, कहावत, अर्थ। कहावत होता है ना, 9, 2, 11 हो जाना, ये सब कहावत होता है। वाक्य में अशुद्धियाँ, विलोम, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, ये 19 गो चैप्टर, 19 गो बाबू क्या दिया है, हेडिंग दिया है, चैप्टर इसे बोल सकते हैं। ये आपके 10वीं और 12वीं क्लास के सिलेबस, हिंदी व्याकरण के सिलेबस में पूरा उपलब्ध है, अवेलेबल है। अब इनमें उपलब्ध है, इतना हेडिंग हम कैसे पढ़ेंगे? हालांकि हम सब पर वीडियो बनाएंगे, सब पर रोज़ एक एक चैप्टर पर, 2 चैप्टर पर एक दिन में बना देंगे। हालांकि ये देखो छोटा छोटा होता है, ये एक वीडियो में सब सिमट जाएगा। तो लगभग 10 दिन में हम पूरा हिंदी व्याकरण आपके लिए हम एकदम ख़त्म कर देंगे। ये हो सकता है कि संधि समास कहीं 3 दिन लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ा है चैप्टर है। बाकी सब देखो तो 3 गो 4 गो चैप्टर एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान होता है। तो 19 गो चैप्टर आज नहीं, मतलब अब से पढ़ोगे तो यकीन मानो हिंदी व्याकरण आपका 50% क्लियर। हिंदी का हिस्से जो सिलेबस होता है 100%, जिसमें 50% आपको हिंदी की किताब से क्वेश्चन आता है, गोधूली कह सकते हो वहाँ से, और 50% आप कह सकते हो हिंदी व्याकरण से आता है। तो 50% हम क्लियर हिंदी व्याकरण से करा देंगे अगले 10 या 12 दिन में, ठीक है। तो इसमें यदि आपको लग रहा है कि हम सर कौन सबसे ज़्यादा ध्यान दें ताकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, तो बाबू हम बता दें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जिस पर टिक लगाते हैं उस पर टिक लगा देना, वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो। और चैप्टर पढ़ो या भाड़ में जाए, लेकिन जिस पर हम टिक लगाते हैं ना, बिहार बोर्ड उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। 3 गो याद रखो, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, वाक्य, हटा भाई, हटा, कहावत, अर्थ, हटा, वाक्य, अशुद्धियाँ, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत कम आता है। देखो ये जो हम टिक लगाए हैं, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 गो चैप्टर ऐसा होता है ना यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं बनता, बाकी जो जिस पर टिक लगाए हैं उस पर नहीं बनता है, लेकिन 2 साल पर 3 साल पर 6 माह से कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। लेकिन ये जो 7 गो टिक लगाए हैं इस पर सबसे ज़्यादा हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मतलब ये है कि इन सब पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा और इन सब पर कम ध्यान देना होगा। अगर टॉपर लिस्ट में आना चाहते हो तो सब पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट है यार, मजबूत कर लेना, हिंदी व्याकरण में राजा हो जाओगे। दूसरा बात करते हैं निबंध कैसे लिखें, पत्र कैसे लिखें, संवाद कैसे लिखें, इस पर भी बात किया जाएगा। तो आप आज क्या समझे हो, हिंदी व्याकरण का टॉपिक देखे हो, सिलेबस देखे हो, हिंदी व्याकरण में कौन कौन से काम आता है, कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, आज वो सभी देख लिए हो। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा ना तो इसमें पहला वर्ण विचार वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद से उपसर्ग, प्रत्यय, तब संधि, समास ऐसे करके आएंगे। लेकिन हमारा कहना सबसे पहले याद रखना बाबू, जिस पर हम टिक लगाए हो ना उस सबसे पहले हम पढ़ाएंगे। वर्ण विचार हालांकि इस पर टिक नहीं लगाए तो पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बेसिक बात है। जब तो तुम्हें क ख ग नहीं पता रहेगा, कौन निस्वर्ग है, कौन क्या कहलाता है, अंतः स्वर्ग, बाह्य स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर, व्यंजन, इस सब वर्ग पवर्ग क्या क्या होता है, तो कहाँ से बुझेगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट ले लेंगे, उसके बाद से जो जिस पर टिक लगाया गया है उन सब पर हम काम करेंगे। ओके, तो अगले वीडियो से हम क्या करेंगे बाबू, एक एक चैप्टर को उठाएंगे। ओके, थैंक यू। एक बात याद रखना, बता देना अपने आसपास के जितने भी माहौल के लड़के हैं जो मैट्रिक में और 12वीं क्लास में तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सजेशन कर देना, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ हिंदी व्याकरण की पढ़ाई होता है। और आपको यदि अच्छा लगता है हिंदी व्याकरण की पढ़ाई तो आप बेपनाह मोहब्बत करो, केकरा से, हेडिंग से, दूसरा के से नहीं। इस हेडिंग से इतना मोहब्बत करो कि जान पहचान कर लो कि इस हेडिंग के कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो तुरंत जवाब निकले, ऐसा इस लेवल का तैयारी करो। ऐसा होता भी है, ऐसा होता है कब, जब बहुत ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करेगा तब। हम लास्ट में प्रैक्टिस देंगे, लास्ट में प्रैक्टिस होमवर्क के तौर पर कि इस प्रैक्टिस कर लेना और बता देना कौन कौन क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, वो सब बताया जाएगा। ओके, चलो थैंक